प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेंसुरेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मेंसुरेशन के अंदर आज हम आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज को डिस्कस करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, और मैं अभी जो आपको क्लास दे रहा हूँ वो आने वाले टेस्ट के हिसाब से वीडियो दी जा रही है। महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो टू द पॉइंट है, ठीक है। डायरेक्ट जो महत्वपूर्ण सार है वो आपको कराया जा रहा है। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास। और क्लास शुरुआत करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, पहले ये जानिए। देखिए, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी दो साइड बराबर हों, कोई सी भी दो भुजा बराबर हो, ठीक है, कोई भी दो भुजा बराबर हो, तो उसको आप बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज भी होता है। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज। और जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको आप बोलेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं इसको, यानी दो भुजा बराबर और तीसरी भुजा अलग है। जैसे ये वाली भुजा ए है, ये वाली ए है, और ये वाली हमने बी मान ली, ठीक है। दो भुजा बराबर, तीसरी भुजा अलग हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल आप कह सकते हैं, राइट। किसी भी त्रिभुज का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं, कोई भी त्रिभुज हो चाहे, आप लगा सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सबसे पहले मैं फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि सारे फॉर्मूले ना इसी से मिलकर बने हुए हैं। ये आप इसमें लगा सकते हैं, इसमें आप ये भी लगा सकते हैं, मैं आगे लिख देता हूं। इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं आप, √s s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, जहां पे s बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2। s का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो किसी भी त्रिभुज की सेमी पैरामीटर चाहिए आपको और एरिया निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। √s s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। जहां s की वैल्यू आपको निकालनी है तो s बराबर होता है आपका तीनों भुजाओं के योग का आधा, यानी इसको सेमी पैरामीटर आप कह सकते हैं। अगर इसके अंत्यवृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी हो, इन रेडियस, अंत्यवृत्त की त्रिज्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का एरिया अपॉन त्रिभुज की अर्ध परिमाप, त्रिभुज की अर्ध परिमाप, राइट। ये आप लगा सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या आप निकालना चाहते हैं तो त्रिभुज के एरिया को त्रिभुज की अर्ध परिमाप से डिवाइड कराओ, सेमी पैरामीटर तो आप ले सकते हैं। इसके बाद आप परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना चाहते हैं, परिवृत्त होता है बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं त्रिभुज का, इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आप लगा सकते हैं ABC अपॉन 4 डेल, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज का एरिया, तीनों भुजाओं का गुणनफल इंटू 4 इंटू डेल यानी त्रिभुज का एरिया, ये आप लगा सकते हैं। अब पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक सम द्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा। तो पूछा आपसे जा रहा है कि उसका एरिया कितना है। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए, जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपकी 6 है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर मान लिया है। अब बोला जा रहा है आपसे कि इस त्रिभुज का आप एरिया बताएं। प्रत्येक भुजा आपको बराबर बता रहा है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना। आप प्रत्येक भुजा उसने बोल दिया, अगर बराबर भुजा बोलते तो हम इसको 6 मानते, ये अलग मानना पड़ता। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया भाई, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की 3 ही भुजा होती हैं, उसमें ये कह रहा है ये तीनों भुजा आपकी बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें आप समबाहु त्रिभुज का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये आप लगा सकते हैं। √3/4
भुजा आपके पास 6, 6 का वर्ग 36, 4 से डिवाइड कराएंगे 9 बार, आंसर आपका पड़ेगा इसमें 9√3। तो पहले सवाल का उत्तर आएगा 9√3, आप इसमें लगा सकते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा भी बराबर हो तो उसको आप समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब इसमें दो त्रिभुज बन गए, सम द्विबाहु भी है और राइट एंगल यानी समकोण भी है। देखिए ध्यान से, यानी ऐसा त्रिभुज, एक काम करते हैं हम समकोण ही बना लेते हैं। उसने बोला है कि समकोण भी है। समकोण का मतलब एक एंगल 90 डिग्री का और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोल सकते हैं। इसके कर्ण की लंबाई कितनी है? 5 है जी, और ये दोनों भुजा इसकी बराबर है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 90 डिग्री भी बनाना है और इसकी दोनों साइड बराबर भी है, उसको समद्विबाहु त्रिभुज आप बोलेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया आपको निकालना, और किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट आप लगा सकते हैं, आधार इंटू ऊंचाई। हालांकि पूरा फॉर्मूला होता है साइन थीटा। इसके बाद साइन थीटा और 90 का मान है तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको लगाने की। हाँ, अगर यहाँ 60 डिग्री का कौन होता तो आप यहाँ पे लगाते थे साइन 60। अगर आपको किसी भी त्रिभुज की दो भुजा पता हो तो, और उनके बीच का एंगल पता हो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा आप लगा सकते हैं। तो 1/2 दोनों भुजाओं की गुना करो, आधार भी है ऊंचाई भी है, तो ये हो गया a²/2। अब हमें पहले a का मान यहां से निकालना पड़ेगा। 90 डिग्री आते ही पाइथागोरस प्रमेय आप इसमें लगा सकते हैं। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो दोनों भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो ये बन गया आपका 2a² बराबर 25, और a² का मान अगर निकालना है तो 25/2 आएगा। तो a² का मान आ गया 25, नीचे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 25/2 इंटू 1/2। ठीक है भाई, a²/2। तो a² का मान आपके सामने दोबारा देखिए, a² का मान आ रहा है 25/2, और 1 2 नीचे पहले से ही आ रहा है। भाई 1 2 पहले से ही आ रहा है, a² का मान 25/2 और 1 2 पहले से ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 25/4। 25 को 4 से डिवाइड कराएंगे 6.25। 6.25 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनके शीर्ष लंब समान है, शीर्ष कौन समान है? शीर्ष मतलब ऊपर वाला जो एंगल है त्रिभुज के, वो दोनों के बराबर है। बोला आपसे जा रहा है कि एरिया का अनुपात देके हाइट का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। अब एक बात आपको समझनी है, एरिया का अनुपात आपको दिया गया है, चाहे भुजा पूछे, माध्यिका पूछे या परिमाप बोले, अगर कहीं भी एरिया से ये उल्टा आपको निकालना पड़े तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा वर्गमूल आप कर दीजिए। यानी कि 1:4 है, और वो भी किसका रेशो? एरिया का। सिर्फ आपको ऊंचाई का रेशो पूछ रहा है, चाहे ऊंचाई बोले, मैं लिख देता हूं, भुजा बोले या परिमाप बोले, तीनों में से किसी का भी रेशो आपसे निकलवा ले, सिंपल आपको वर्गमूल ले लेना है। 1:2 आपको उत्तर देना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखूं 25 36 दे, तो आपको देना है 5:6। ठीक है, उल्टा आपको वर्गमूल ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 और 10 सेंटीमीटर और उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। पूछा जा रहा है इस त्रिभुज का एरिया कितना बनेगा। यानी कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर दी हुई हैं, बराबर भुजाएं आपको दी गई हैं 10 10, और इनके बीच का एंगल आपको बता दिया। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा और उनके बीच का एंगल पता हो तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है 1/2 उन दोनों भुजाओं की गुना इंटू साइन थीटा, ये आपको लगाना है। जो बराबर भुजा पता है उन दोनों को लिख लो, इंटू साइन 45, 2 से 5 बार, तो ये हो जाएगा 50। साइन 45 का मान 1/√2 आएगा, तो ये हो जाएगा 50/√2। 50/√2, 10 पंजे 50 इंटू √2। √2 के ऊपर नीचे गुना करके परिमेयकरण कर सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से 25 बार, आंसर आएगा 25√2। इसको सही कर ले आप, 25√2 लिखना है, पहला आंसर आपका बनेगा। ठीक है, 10 पंजे 50, 50 इंटू साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, √2 के ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 25√2, आपका आंसर है, लिख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, ठीक है, समद्विबाहु भी है समकोण भी है, और बोला आपसे जा रहा है इसकी परिमाप। अब एक काम करते हैं, समद्विबाहु समकोण का पहले तो आपको समझना पड़ेगा, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री में ध्यान रखना ये 45 मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की दोनों भुजा बराबर होती है तो बराबर एंगल बनाती है। तो इसमें एक रेशो याद रखना है 1/√2। पाइथागोरस से निकलेगा ये, पाइथागोरस फिर में जब लगाएंगे तो करण √2 आ जाएगा आपका। परिमाप अगर मैं जोड़ू तो ये बनना है 2 + √2, इन्हें जोड़ेंगे 1 और 1, 2 + √2। मेरे हिसाब से ये आ रहा है, और क्वेश्चन में 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचा √2 + 1। इसी तरह यहाँ से कॉमन अगर आप लेंगे तो √2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √2 + 1 बराबर 4√2 + 1। ये आपस में आपके कैंसिल हो गए, एक का मान निकाल लो, 4/√2 आएगा। तो ये आपका 4/√2 आ गया, और ये भी आपका 4/√2 आ गया। अब इसका विकर्ण आपसे पूछा जा रहा है, तो 4/√2 की इसमें भी गुना कर दो, तो विकर्ण आपका आ जाएगा इसमें 4 सेंटीमीटर। दोबारा देखिए, अगर आपका समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, तो हमें ये ध्यान देना है ये दोनों भुजा बराबर है, और ये वाला √2 होगा पाइथागोरस से, क्योंकि बराबर अगर एक एंगल 90 और ये दोनों भुजा बराबर हैं तो बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। ये √2 तो ये √2, 1/√2। अब एक काम आपको करना है, मेरी जो परिमाप आ रही है वो आ रही है 2 + √2, क्वेश्चन में परिमाप ये दी हुई है, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से √2 कॉमन कट जाएगा, एक का मान आपने निकाल लिया, और मुझे करण चाहिए, करण √2 गुना करेंगे, ये आपका आंसर आ चुका है। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये आपको 5 से 6 सवाल जो मैंने कराए हैं ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। एरिया कैसे निकाला जाए, विकर्ण कैसे निकाला जाए, ये सारे आज मैंने आपको करा दिए। तो क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।